नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले आप प्रधानमंत्री जी को सुनिए। आज हम 370 पर कुछ बात करने वाले हैं। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज जो जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस तरह से बात की, उसमें कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की क्या भूमिका है, क्या वो जम्मू कश्मीर में चाहते हैं 370 को लेकर के और 35A को लेकर के, वो एक महत्वपूर्ण मसला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जम्मू कश्मीर से 370 और 35A 2019 में हटाया था। अब 370A और 35A के हटाने के पीछे सिर्फ इतना सा मसला नहीं है कि उससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उससे पहाड़ियों को, गुजर बकरवाल को, एससी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलेगा, वहाँ की जो लड़कियां हैं जो बाहर शादी कर लेती थी उनकी प्रॉपर्टी से उनका हक चला जाता था। ये सब तो मुद्दे है ही हैं। इन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि वहाँ पर आतंकवाद को कंट्रोल किया है इसने। उस सबसे महत्वपूर्ण मसला ये है कि वहाँ जो पाकिस्तान का डिज़ाइन चलता था उसको रोका गया है। उस सबसे महत्वपूर्ण मसला ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी मसला है कि वहाँ के लोग मेन स्ट्रीम हो रहे हैं। और ये बात जो है वो ना पीडीपी को नागवार गुजर रही है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और कांग्रेस की बहुत चुप्पी सी है इस सब मामले में। हालांकि उनके जो बहुत सारे नेता हैं वो लगातार इस तरह की बात करते रहे हैं कि हम वहाँ से 370 हटा देंगे। अब ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कश्मीर को लेकर के जिस तरह से जो सुर में सुर पाकिस्तान मिलाता रहा है, या भारत के बहुत सारे आंतरिक मसलों में जिस तरह से कांग्रेस हाँ में हाँ मिलाता रहा है, कांग्रेस के हाँ में हाँ, या वहाँ जो पाकिस्तान के नेता लोग हैं वो जिस तरह से बात करते रहे हैं, वो उसका बहुत सारा प्रभाव भारत की राजनीति पर दिखता रहा है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में बोला है कि भारत को बात करनी चाहिए पाकिस्तान से, हम व्यापार शुरू करेंगे और 370 और 35A हटाएंगे। उसके अलावा और भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बस के ज्यूरिसडिक्शन का हिस्सा, या कह लीजिए कि उनके सरकार बनाने के बाद भी उनके कार्यक्षेत्र से बाहर। तो उसको वो कैसे कर पाएंगे? ये वैसा ही मसला है जैसे कर्नाटका ने बोला था कि हम कर्नाटका में कांग्रेस ने बोला था कि हम वहाँ पर बजरंग दल को बैन कर देंगे।
जो उनके कार्यक्षेत्र के बाहर का है। अब आते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बात की, प्रधानमंत्री ने बोला कि वहाँ पाकिस्तान के नेता सुर में सुर मिला रहे हैं। पाकिस्तान के नेता ने बोला इस मामले को लेकर के 370 को लेकर के और 35A को लेकर के। अब 35A को लेकर के और 35A और 370 को लेकर आर्टिकल 325 जो निष्प्रभावी हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर के पाकिस्तान को दिक्कत ये है कि पाकिस्तान वहाँ पर अपना गेम नहीं चला पा रहा है। वहाँ पर जिस तरह से आतंकवादियों को चुन चुन के ख़त्म किया गया है और लाख कोशिशों के बावजूद वहाँ पर पाकिस्तान अपनी वो स्थिति पैदा करने में नाकामयाब रहा है। सरकार 370 फिर आ जाएगी, ज़्यादा सरकार के पास, प्रदेश सरकारों के पास इस तरह की पावर होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो केंद्र उन पर लागू नहीं कर पाएगा। इन सब चीज़ों को फिर वो यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो एक बार फिर आर्टिकल 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पर मनमानी चले, वो चाहते हैं कि दलितों को वहाँ रिजर्वेशन न मिले, वो चाहते हैं कि वहाँ गुजर बकरवाल के साथ अन्याय हो, वो चाहते हैं कि वहाँ पहाड़ियों के साथ अन्याय हो। वो कश्मीरी हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए कि उनके साथ वो क्या करना चाह रहे हैं, जिन्होंने उनको भगाना था और भगा दिया। और अभी भी बोलेंगे कि हम उनको वापस ले आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको वापस ले आने में जितने अड़ंगे हो सकते हैं वो लगाएंगे और उस बारे में बात करेंगे। अब ये जो बात है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से, विशेष रूप से अभी जो रक्षा मंत्री के उनका बयान आया है, उन सब को देखते हुए उस पर प्रधानमंत्री ने भी बात कही है, गृह मंत्री ने भी बात कही है। लेकिन ये जो बात है तालमेल, मतलब एक बड़ा जो बात कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उठती है, वही बात पाकिस्तान की तरफ से उठती है। इसको लेकर के न केवल विवाद होता रहा है बल्कि बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। कुछ चीज़ें चर्चा करता हूँ, उसके बाद फिर समझने की कोशिश करेंगे। अब मणिशंकर अय्यर जैसे नेता वो बोलेंगे कि पाकिस्तान से मदद मांगेंगे भारत में सरकार गिराने के लिए, भारत में मोदी को हटाने के लिए। वो जैसे पाकिस्तान पुलवामा आक्रमण पर सरकार से सबूत मांगता है, कांग्रेस वैसे ही सबूत मांगती है। पाकिस्तान जैसे कहता है कि बालाकोट अटैक में पेड़ गिरे, वैसी ही बात कांग्रेस करता है और भी अन्य विपक्ष के दल के नेता करते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे हैं। दिग्विजय सिंह का पाकिस्तान के लेकर के सिंपैथेटिक बयान होता है। CAA को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान कर रहा था, CAA को लेकर के पाकिस्तान से क्या लेना देना है पाकिस्तान के लिए, तो ये वहाँ से जो सारा कुछ किया धरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का है, जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं वो भारत में आना चाह रहे हैं। भाई अगर वो इस तरह उनको ये लगता है कि पाकिस्तान या यहाँ पर भारतीय मुसलमान कोई प्रताड़ित है, तो आप भी CAA जैसा कानून बना दीजिए और भारत से जो लोग जाना चाहें उनको शरण दीजिए। मतलब इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। अगर यहाँ की माइनॉरिटी प्रताड़ित है, माइनॉरिटी में भी मुस्लिम प्रताड़ित हैं, इसलिए कि CAA में सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है, इसलिए कि मुसलमानों की प्रताड़ना का ही शिकार वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हुए हैं, हिंदू हुए हैं और जिसमें विशेष रूप से दलित, उसमें ज़्यादातर दलित हैं। खैर, अभी जो बात हो रही है, चाहे मणिशंकर अय्यर हों, चाहे दिग्विजय सिंह हों या कांग्रेस के और कोई नेता हों, ये सारे के सारे लोग यही बात कहते रहे हैं हमेशा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, उसके साथ हमको बेहतर संबंध रखने चाहिए। और ये सारी बातें होती रहती हैं। और अभी भी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सारी बात की है, जिसमें उनका पाकिस्तान के साथ डायलॉग रेजोल्यूशन की बात है, चाहे वो ट्रेड की बात है, चाहे वो 370 एब्रोगेशन फिर से रेस्टोर करने की बात है, इन सब पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है।
इन सब पर वो कोई बात नहीं बोल रहे हैं। मतलब एक जो बात कही जाती है, जब भगवान बुद्ध से पूछा गया था कि ईश्वर का अस्तित्व है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो ये मत निकल कर के आया था कि मौनम स्वीकार लक्षणम, मतलब आपने चुप्पी साध रखी है, इसका मतलब आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो मसला है अलायंस का जब एक पार्टनर ये कह रहा है कि हम वहाँ 370 को रेस्टोर करेंगे, वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, और ये कह रहा है कि हम व्यापार शुरू करेंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मतलब लोगों की आवाजाही शुरू करेंगे, और इन्हीं लोगों की आवाजाही में आतंकवादी इधर उधर होते हैं उनके उसमें छिप करके। उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, उस पर कांग्रेस पूरी तरह से चुप्पी साध रही है। और 370 पर भी उनके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं आया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 370 को लेकर के चुप्पी साध रखी है। हालांकि कांग्रेस बहुत सारे और मसले पर, फिलिस्तीन को लेकर के बहुत आउटस्पोकन रहती है। वो बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्याओं पर वो चुप्पी साध के रखे थे, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के उनकी जो खामोशी है, उनकी चुप्पी है, विशेष रूप से 370 और इन सब को लेकर के, वो निश्चित तौर पर तकलीफ देने वाली है। और वो राष्ट्रीय इंटरेस्ट के खिलाफ बात, मतलब वो राष्ट्रीय जो हित हैं, उन राष्ट्रीय हित से समझौते की बात है। अब हमेशा ये कहा जाता है कि जो कश्मीर की समस्या है वो कांग्रेस की ही पैदा की हुई है, कांग्रेस का अपना इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में। नेहरू जी ने जिस तरह से कश्मीर को हैंडल किया, उसको लेकर के दर्जनों किताबें इस विषय पर लिखी हुई हैं। हमारे पास बहुत सारे जो 4 प्रिंसली स्टेट्स का मामला उलझ गया था, बाकी सबको शामिल कर लिया गया था। जूनागढ़, त्रावणकोर, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये 4 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको लेकर के आखिरी समय पर विवाद हुआ था। मतलब आखिरी समय तक विवाद हुआ था, यहाँ तक कि जूनागढ़ ने तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना स्वीकार कर लिया था, उन्होंने लिखित दे दिया था। उसके बाद भी वहाँ पर रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम के बाद जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना, और इन सब में पटेल की भूमिका थी। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो हुआ, त्रावणकोर में भी इसी तरह से किया गया। तो ये जो 4 में से 3 थे, त्रावणकोर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इनको मिला लिया गया। विवाद हुआ और अब तक होता रहा है, और लाखों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और जो 48 में पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के भेष में भारत पर आक्रमण किया और एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, उन सब के पीछे नेहरू जी की कश्मीर को लेकर के रणनीति थी। और जिस तरह से वो इस पूरे मामले को लेकर के यूएन में गए, उसमें ये 2 क्लॉज था कि इसको 2 क्लॉज हैं जो आप इस तरह के मामले को लेकर के जा सकते हैं। एक तो ये कि आप इसको इंटरनल डिस्प्यूट वो कीजिए, और या ये मतलब इसको इंटरनल डिस्प्यूट 2 देशों के बीच मानिए, या हमारा इस पर नटवर सिंह ने डिटेल में लिखा है कि या ये हमारे हम पर एग्रेशन था। तो इसको पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट बता करके इस मामले को डिस्प्यूट कर दिया गया, जबकि इस मामले को भारत पर पाकिस्तान के एग्रेशन को लेकर, अटैक को लेकर के जाना चाहिए था, और हमारी उसमें आक्रमण के लेकर के जाना चाहिए था। नटवर सिंह ये कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे, उन्होंने बहुत डिटेल में इस मामले में लिखा है। और ये सारा का सारा जो अब मामला है, ये सारा का सारा मामला अभी भी 3 के तीनों जो वहाँ के राजनीतिक दल हैं, जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर का सत्यानाश किया है, बेड़ागर किया है, वहाँ पर विकास तो रोका ही है, सब तरह की असुविधाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ आतंकवाद में ढकेलने पर इन्हीं राजनीतिक दलों की भूमिका रही है। फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला की भूमिका किस तरह से थी, कितनी खतरनाक थी,
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जम्मू कश्मीर में हुआ, उनकी मृत्यु सस्पिशियस मतलब मिस्टीरियस ढंग से हुई, उस बारे में कोई जांच नहीं हुई। और बहुत सारी घटनाएं हुई आतंकवाद को लेकर के, और इस सब पर कांग्रेस की एक बड़ी चुप्पी रही है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को गड़बड़ करके रखा। वो इस बात को तो उठाएंगे कि कंधार में जब प्लेन का हाईजैक हुआ था तो फला उसमें इतने लोगों को छोड़ा गया, लेकिन वो जब रूबिया सईद के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया, जब बाकी और आतंकवादियों को छोड़ा गया, और ये घटना एक दिन में हुई नहीं, कश्मीरी पंडित क्यों भागे, कैसे भागे, उस पर चर्चा होती है, तो वो फिर वो गोल गोल चीज़ों को घुमाने लगते हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ये जो कश्मीर का मामला है, इस मामले में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं, वो इस देश के लिए निश्चित तौर पर एक खतरनाक वो है, और इसको जम्मू कश्मीर की जनता को ही समझना होगा कि वो किस तरह से उनके साथ क्या व्यवहार नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या कांग्रेस करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।